वज़ू के फ़राइज़ के बारे में बता दूंगा कि फ़राइज़ कुल कितने हैं। कुरान पाक में वज़ू के फ़राइज़ के बारे में एक आयत मुकम्मल नाज़िल हुई है। इज़ा कुमतुम इला सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। यानी वज़ू के जितने फ़राइज़ हैं उनका पूरा ज़िक्र कुरान पाक में है। यानी आदमी जब नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो पहले वज़ू में फ़र्ज़ क्या है? पहले अपने चेहरे को धोना, ठुड़ी से लेकर माथे के ऊपर तक जहाँ से बाल उगते हैं, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इतना मुंह धोना फ़र्ज़ है। एक मरतबा मुंह धोना फ़र्ज़ है। और इसके अलावा दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, कोहनियों तक नहीं बल्कि कोहनियों समेत धोना, एक एक मरतबा धोना फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ वज़ू में सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, रुब रास जिसको कहते हैं, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना। और चौथा फ़र्ज़ जो है वो पाँव को टखनों समेत धोना, टखनों तक नहीं बल्कि टखनों समेत धोना, यह चौथा फ़र्ज़ है। वज़ू में जो फ़राइज़ हैं इनका ज़िक्र कुरान पाक में मखसूस तौर पर बयान किया गया है। और इसके बाद जो सुनन है, वाजिबात है, उनका ज़िक्र बाद में आएगा। इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में मैं इसको क्लियर बता दूंगा कि वाजिबात कितने हैं, वज़ू में सुनन कितने हैं। आज मैंने सिर्फ फ़राइज़ के बारे ही में बयान किया ताकि आप आइंदा याद रखोगे कि फ़राइज़ वज़ू में 4 है। और 4 सबसे पहला मुंह का धोना, चेहरे का धोना, ठुड़ी के नीचे से लेकर माथे के जहाँ तक बाल उगते हैं, एक कान की लौ से दूसरे कान के लौ तक, पहला फ़र्ज़ याद रख लीजिए। और दूसरा फ़र्ज़ हाथों को धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, कोहनियों तक नहीं बल्कि कोहनियों समेत धोना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ मैंने बता दिया कि वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, यह भी फ़राइज़ में शामिल है। और चौथा फ़र्ज़ मैंने बताया कि पाँव का टखनों समेत धोना, टखनों तक नहीं बल्कि टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ है जिनका ज़िक्र कुरान पाक की इस आयत में मुदल्लल मुकम्मल बयान किया है। आइंदा इंशाअल्लाह इसके वाजिबात और सुनन के बारे में बयान करूँगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।